नगर पंचायत की सरहद में स्थित बगदई पुल के नीचे अवैध संचालित रेत खदान में गत शनिवार को 5 वाहनों के पकड़े जाने के 3 दिनों बाद सत्तापक्ष के दबाव में प्रशासन द्वारा बगैर कार्रवाई छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने विधायक की अगुवाई में स्टेट हाईवे में चक्का जाम कर दिया। 1 घंटे तक राजमार्ग बाधित होने के बाद एसडीएम द्वारा मामले की जाँच व आवश्यक कार्रवाई के आश्वासन उपरांत चक्का जाम समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि शनिवार को निकाय अध्यक्ष के निर्देश पर सीएमओ ने निकाय अमले के साथ बगदई सरहद में पुल के नीचे नगर पंचायत के हिस्से में रेत उत्खनन में लिप्त बताए गए 5 वाहनों को पंचनामा बनाकर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया था। वहीं निकाय अध्यक्ष द्वारा इस घटनाक्रम को लेकर मीडिया में बयान जारी करते हुए कुछ भाजपा नेताओं पर 500 रु प्रति ट्रिप वसूली करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। एक युवा कार्यकर्ता द्वारा वाहनों को संचालित करने की जानकारी भी उभरकर सामने आई थी। इस आशय को लेकर मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद भाजपा में भी अफरा तफरी मच गया था। हालांकि 3 दिनों पश्चात उक्त वाहनों को एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत खनिज अधिनियम के अंतर्गत बगैर कार्रवाई के छोड़ दिया गया। कुछ गाड़ियों को कार्रवाई 2-4 दिन पहले की गई थी, उन गाड़ियों को सीएमओ द्वारा ही रिलीज कर दिया गया। इस विषय में विधायक महोदय और उनके पार्टी पार्षद गण और अध्यक्ष द्वारा इस पर विरोध दर्ज किया गया और इसमें क्या कार्रवाई हुई है उसके जांच के लिए मुझे कहा गया है। विधिवत जांच की जाएगी, जो भी उसमें आएगा रिपोर्ट उचित कार्रवाई हेतु अग्रेसित किया जाएगा। का जाम जो है वो रेती चोरी के संबंध में है। लगातार विगत महीनों से यहाँ जो हमारे नदी है, आसपास के नदी से रेती चोरी होने का शिकायत प्राप्त हो रही थी। इससे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मौखिक रूप से ये बंद हो जाए, पर दुर्भाग्यजनक ये है कि 3 दिन पहले 5 गाड़ी को पंचनामा बनाया गया हमारे सीएमओ के और जिला नगर पंचायत अध्यक्ष से बाकायदा विधि विधान से। उसके बाद गाड़ी 3 दिन थाना में रहने के बाद 3 दिन है ना 3 दिन रहने के बाद गाड़ी को छोड़ देना उसी अधिकारी के आदेश में। ये तो मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार है ऐसे घटना होना। कोई भी गाड़ी अगर जब्त होता है तो कहीं ना कहीं उनको जुर्माना करता है, जुर्माना करने के बाद ही छोड़ा जाता, पर वही अधिकारी जब्त करता है और वही अधिकारी वो छोड़ने के आदेश करता है। इनके ऊपर हमारे एसडीएम अनुभागीय अधिकारी भी है, शायद उनके मार्गदर्शन लिया कि नहीं लिया। इतना बड़े घटना को मैं सोचता हूँ कि सीएमओ जैसे एक आदमी निर्णय लेना कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है। जब से भारतीय जनता पार्टी के जो शासन आई है, डोंगरगढ़ का भी कांड सुने होंगे। डोंगरगढ़ में कम से कम 90 हाइवा जब्त हुआ, एसडीएम ने जब्त किया और एसडीएम साहब ने ही अपने एक बीजेपी के पार्टी को 2 आदमी को उनको डंप को हटाने के लिए आदेश कर दिया। लिखित आदेश है वो भी मेरे पास। ऐसा कभी नहीं होता। बाकायदा कोई भी जब्त करते हैं तो उसको नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से, मार्गदर्शन लेने के माध्यम से ही कुछ आगे का होता है। पर यहाँ तो खुद पकड़ने वाले और खुद छोड़ने वाले प्रशासन नाम का चीज़ ही नहीं है यहाँ पे। अब हम आपको आश्वस्त करते हैं, अब कोई भी घटना को लेके अगर हमको संज्ञान में होगा तो हम बिल्कुल पब्लिक के साथ में रहेंगे, लोगों के साथ में रहेंगे और रेती चोरी होने भी नहीं देंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सपोर्ट चाहूँगा और निश्चित रूप से हम यहाँ के जनता के साथ हैं। थाना में रिकॉर्ड है और उसको छोड़ा गया। ये मैंने उस चीज़ को पहले भी बोला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लोग जो काम कर रहे हैं और आज उसी को दबाव में करके आज 5 गाड़ी को छोड़वाया गया, जिसमें सरकार का सीधा नुकसान है। और कुछ नहीं। तो ये गाड़ियाँ तो आप लोगों ने पकड़ी थी, कुछ कार्रवाई आप लोगों ने किया था कि? हाँ, हमारा नगर पंचायत से पूरा पंचनामा बना, हमने थाना में जब्ती बनवाया और उनका रखने के लिए टीआई साहब ने हमको बोला कि भाई हम गाड़ी नहीं रख सकते, तो उनको हमने सूचना के हिसाब से नगर पंचायत में पूरा उनको पेपर से दिए उनको। गाड़ी पकड़ने में कौन अधिकारी? गाड़ी पकड़ने में मैंने सबसे पहले मैं एसडीएम साहब को लगाया। मैं बोला था इससे पहले आप लोग छापे थे, पूरे मीडिया के भाई लोग छापे थे, तो मैंने मारनी बाग में गया तो देखा तो वहाँ 5-6 गाड़ी लगा हुआ था। तो पहले मैंने एसडीएम साहब को लगाया। एसडीएम साहब ने
मैं स्टाफ भेज रहा हूँ करके बोला, लेकिन एक स्टाफ नहीं आया उनका, राजस्व का एक स्टाफ नहीं आया। और उसके बाद में मैं अपने नगर